हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो कि हम लोग को यहाँ पर देखें, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं। ओके, उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, जो कि हम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग सारे फॉर्मूलों को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, जो कि आप यहाँ पे यूज करेंगे जब भी हम लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उस कंडीशन में अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि वेलोसिटी निकालो, तो हम क्या करेंगे वहां पर? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइम पे वेलोसिटीज दिए हुए हैं या फिर स्पीड दिए हुए हैं, तो अगर आपको वहां पर एवरेज स्पीड बोला जाएगा, एवरेज स्पीड बोला जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एवरेज स्पीड जो होता है एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग को टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है और टोटल टाइमिंग चाहिए होता है। तो हम लोग को वहां उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, और यहाँ ट्रेवल, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस को टोटल ट्रेवल किया और उसको कितना टोटल टाइमिंग लगा। यही क्या होता है? आपका एवरेज स्पीड होता है। क्लियर? थर्ड फॉर्मूला देखिए, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। क्लियर? देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप जानते हैं यहाँ पे u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, और a क्या है यहाँ पे? a जो है आपका वो है एक्सीलरेशन। a जो है वो क्या है आपका? एक्सीलरेशन। और t तो आपको पता है ये टाइमिंग होता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि था आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये सारे फॉर्मूले को वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर ये सारे फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एक लास्ट फॉर्मूला था जो कि था आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्लियर? ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बस इतना ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करना है। एक और है आपका सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं वहां पर, तो वहां पर क्या होता है देखिए, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन अगर आपको वहां पे स्पीड कैलकुलेट करना है, स्पीड, ओके, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहां पे होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये होगा आपका सर्कुलर मोशन का स्पीड, कि वो एक राउंड कितना टाइम में कंप्लीट कर रहा है। क्लियर? तो चलिए, ये सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ सिचुएशंस की, जो कि हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। इस चीज पे बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यही चीज डिपेंड करेगा कि आप न्यूमेरिकल्स को कितने आसानी से बना पा रहे हैं। क्लियर? देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में, पहले लिखा हुआ रहेगा कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ये लिखा हुआ रहेगा, या तो फिर सिंपली लिखा हुआ रहेगा स्टार्ट, स्टार्ट, तो आपको वहां पे ये समझ जाना है कि u का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड, अगर मान लीजिए कि वहां ये बोला जा रहा है कि फाइनली ऑब्जेक्ट जो है वो रुक चुका है, मतलब कि रुक गया किसी पॉइंट पे जाकर, तो इस कंडीशन में आपको मान के चलना है कि जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? मतलब कि लिखा हो रहेगा कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट। समझ गए? तो आपको यहाँ पे मान के चलना है v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन का बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है।
साइन के लिए क्या ध्यान रखना आपको कि अगर मान लीजिए किसी एक पॉइंट से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है, और नीचे के डायरेक्शन में क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट राइट इधर उधर जा रहे हैं तो मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या लेना है आपको, पॉजिटिव मानकर चलना। मोशन के डायरेक्शन को क्या मान के चलना है, पॉजिटिव, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, वैसे इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब वो वर्टिकल मोशन में रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन क्या याद रखना है आपको कि मतलब कि ऊपर की तरफ में अप साइड, अप साइड को आपको क्या मान के चलना है, पॉजिटिव, और डाउन साइड को क्या मान के चलना है आपको, इसको मान के चलना है आपको नेगेटिव। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए तो अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम लोग यहाँ देखते हैं जिसमें कि जो कि एवरेज स्पीड से रिलेटेड है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया देखिए कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल जो स्कूल जा रहा है, ओके, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो जाने का स्पीड है स्कूल, जब वो अपने होम से स्कूल गया तो उसको कितना, वो कितने स्पीड से गया, एवरेज स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से वो स्कूल गया। ओके, फिर बोला जा रहा है कि ऑन हिज रिटर्न, जब वो रिटर्न आया तो आएगा तो वो सेम रूट से, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सेम रूट, सेम रूट भी लिखा हुआ है, मतलब कि जब वो आया था तो वहां पर लेस ट्रैफिक था, लेस ट्रैफिक होने के कारण से उसका जो एवरेज स्पीड था आने का वो कितना रह गया, 30 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, जाने का था 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आने का एवरेज स्पीड क्या था, 30 किलोमीटर पर आवर था। तो आपको बताना है कि ओवरऑल जो वो ट्रिप ट्रेवल किया, मतलब कि गया और आया, टोटल उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना होगा। अगर एवरेज स्पीड कहीं पर भी पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करना है, वहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल लेना है। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया हुआ उस चीज को हम लोग लिख देते हैं। तो देखो फर्स्ट चीज, फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे फोर फ्रॉम फ्रॉम होम टू स्कूल, सबसे पहले होम टू स्कूल के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, होम टू स्कूल के लिए देखिए स्पीड कितना दिया, इसको S1 मान लेते हैं। S1 का वैल्यू कितना दिया, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस, डिस्टेंस बी क्या हो जाएगा, x, डिस्टेंस को क्या मान लिया हम लोग, x मान लिया। क्लियर, तो इस कंडीशन में जब टाइम होगा t1, ये कितना आ जाएगा, टाइम जो होता है वो क्या होता है, स्पीड, सॉरी टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस यहाँ मान लेता हूँ यहाँ पर x, तो इसको मैं नाम देता हूँ d1। ओके, तो d1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, S1। अगर मान लो कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, वही फॉर्मूला से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे x, इसका वैल्यू कितना दिया, x डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना 20, ये आ गया आपका t1 का वैल्यू। उसी तरह से आपको t1 t2 का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, फ्रॉम स्कूल टू होम, जब वो स्कूल से अपने होम आया तो S2 का वैल्यू यहाँ पे निकालना, मतलब देखिए S2 कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा डिस्टेंस जो होगा d2 जो होगा ये तो सेम होगा, अगर मैं उसको x माना तो जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये भी x रह जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे t2, तो t2 इक्वल टू क्या होता है, d2 बाई S2। क्लियर, तो d2 का वैल्यू कितना है, x से बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। देखो ये जो टाइमिंग और ये जो टाइमिंग, अभी स्पीड जो था वो आवर में दिया हुआ था, तो ये टाइमिंग भी क्या होगा, आवर में होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ये आपका t1 है, ये t2 है, और ये d1 d2 है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर, यही होता है कि नहीं। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, जाने का x है और आने का भी x है, तो कितना हो गया ये, x प्लस x। अब टोटल टाइम कितना हो गया, जाने में इतना टाइम लगा, आने में इतना टाइम लगा, मतलब कि ये हो जाएगा x बाई 20 प्लस x बाई 30। क्लियर, यही हो गया आपका। देखो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है, क्लियर। इससे मैं डिवाइड करें तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2x, क्लियर। अब देखो 60 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड होगा तो ये 5x और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। अब जब मैं सॉल्व करूँ तो x से x कैंसिल और 5 से इसको कट करेंगे तो ये 12, तो ये कितना आ गया आपको 24 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, यही है आपका एवरेज, क्लियर। जब वो ट्रिप में मतलब कि स्कूल गया और स्कूल से घर आया तो ओवरऑल उसका जो एवरेज स्पीड था वो कितना था 24 किलोमीटर पर आवर। ये जो तरीका है ये आपको कैलकुलेट मतलब कि आपको डिस्क्रिप्टिव में, मतलब कि जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब आपको इस तरह से सॉल्व करना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ गया तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग निकालिए। और दो स्पीड दिया हुआ है, एक स्पीड और दो स्पीड दोनों अगर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक मतलब कंडीशन है कि दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, आने का जाने का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी ये रूल आप यूज कर सकते हैं। आप कैसे यहाँ पे करेंगे, एवरेज स्पीड, देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड, इसका जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, बस। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये जो फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला इसको अगर आप यूज कर लेते हैं तो बस डायरेक्टली आपके पास आंसर आपके हाथ में। देखो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका स्पीड कितना 20, तो चलो मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ इंटू उसका स्पीड कितना 30, नीचे क्या 20 प्लस 30, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। 5 से ये गया, 0 से 0 गया, 5 से मैं कट करूंगा इसको, देखिए कितना बार में कट हो रहा है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक, ओ सॉरी यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 2 भी होगा, 2S1 इंटू S2 ये होता है, ठीक है, 2 भी होता है, यहाँ पे 2 भी होता है, उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगी तो कितना हो गया 2 इंटू 20 इंटू 30, मैं अभी रहने देता हूँ, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 50, मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो 5 से ये देखिए कितना बार में कट हो गया 4 बार। अब मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया फिर 24 किलोमीटर पर आवर। ये जो आंसर है वो किसके बराबर आया, इसके बराबर। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको ये वाला ट्रिक यूज करना है, इस मेथड से बनाना है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको इस ट्रिक से बनाना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, इसमें क्या बोला गया इस न्यूमेरिकल में कि अ बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, फॉर 8 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। बोट है क्या कि एक मोटर बोट है जो कि रेस से स्टार्ट हुआ है ना, वो एक्सलेट किया है, एक्सलेट मतलब कि अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, ओके। और उसका जो रेट है एक्सलेशन जो दिया वो कितना दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो डॉट है आपको ये 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ये 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। आपको बताना है कि वो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा कि जो भी डेटा दिया हो उसको साफ साफ लिख लेना है यहाँ पे, ओके। तो मैं वही करूंगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ, देखो सबसे पहले देखो पहले ही बोल दिया कि फ्रॉम रेस्ट है, मतलब कि यू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, मतलब कि a इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 0.0 लिखने का जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमको पता है 0.0 कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका टाइम, t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, क्लियर। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे s का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना, ठीक है। हाउ फार का मतलब क्या होता है s का वैल्यू आपको निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम रहेगा, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना। अब देखो s का वैल्यू क्या है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मेरे पास देखो तीन फॉर्मूला था मेरे पास। एक फॉर्मूला क्या था u
v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेकिन मैं तीनों में से कौन सा फॉर्मूला चूज करूंगा? अब देखिए कि u a t और s ये चारों का ग्रुप किसमें है, कौन सा फॉर्मूला? तो आप बोलेंगे क्या ये सिर्फ इसमें ही आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने वही फॉर्मूला को यहाँ पे चूज किया जिसमें तीनों वैल्यू दिया हुआ, एक का निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर देना। जीरो का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा इंटू टी प्लस वन बाई टू इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, थ्री है, इंटू एट। दो बार देखो टी का स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एट इंटू एट। आप एट का स्क्वायर करके 64 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से तोड़ कर लिख रहा हूँ, एट इंटू एट। इससे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा स्लो हो जाए, मतलब ईजी हो जाए। ठीक है ना, इसका देखो इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये 4 बार में होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 8 4 32 32 इंटू 3 96 मीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला वो कितना निकला, 96 मीटर निकला। मतलब कि इतने टाइम में 8 सेकेंड में वो जो बोट है वो कितना दूर चला जाएगा, 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए दो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, और इन न्यूमेरिकल्स में क्या क्या बोला गया वो ध्यान से देखिएगा। ओके, देखो फर्स्ट में क्या है कि a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखो मेरे पास यहाँ तीन डेटा दिया हुआ है, एक तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और एक मेरे पास फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, और थर्ड में क्या दिया हुआ है, मेरे पास टाइम दिया हुआ है t। तो मैं यहाँ पे डेटा को पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिए फर्स्ट नंबर का देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन दैट u का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि टाइम क्या दिया हुआ है आपका, सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन ये जो है आपका किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि इन किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे 5/18 से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं वही काम करूंगा यहाँ पे, मैं इसे 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो भी कट रहा है यहाँ पे उसको मैं कट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, देखो 2 से कट रहा है 9 बार, 2 से कट रहा है कितना बार, 40। तो ये देखो टोटल कितना आ गया, 200/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं v निकालता हूँ, v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, इसका हो जाएगा 60 इंटू 5/18। देखो ये 6 से कट रहा है 3 बार में, 6 से कट रहा है यहाँ पे 10 बार में, ये कितना आ गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ पे। अगर ये v u और v दोनों आ गया मीटर पर सेकेंड में, अब हम लोग यहाँ पे t लिख लेते हैं। t का वैल्यू जितना दिया हुआ था 5 सेकेंड दिया हुआ, और हम लोग को निकालना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना, मतलब कि a निकालना है। बहुत ही सिंपल, मैं क्या करूंगा यहाँ पे a का फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई t। क्लियर, v का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ आपका 50/3 दिया हुआ, और u का वैल्यू दिया हुआ -200/9। क्लियर, और डिवाइडेड बाय यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है 5। चलिए मैं इसे सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके। देखो यहाँ पे 9 आ गया एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 150 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। अभी आप देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -50, और ये 9 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 5। 5 से मैं इसे कट करूंगा 10 बार, तो ये वैल्यू कितना आ गया -10/9। ये जो वैल्यू आया कितना है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आया। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, और यहाँ पर आपका देख रहा है कि यहाँ नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपका, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हियर नेगेटिव साइन shows negative acceleration, अच्छा नेगेटिव एक्सेलरेशन तो हम पे क्या होते हैं, रिटार्डेशन बोल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ऐसे कि अगर स्पीड कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी मूव कर रहा है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज ब्राउट टू रेस्ट, ब्राउट टू रेस्ट, ओके, आफ्टर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकेंड। टाइम कितना दिया, 5 सेकेंड दिया, आपको निकालना है यहाँ पे एक्सीलरेशन और डिस्टेंस। देखिए जो भी डेटा दिया हुआ हम लोग को पहले लिख लेना, ये मैं बार बार आपको बोलूँ, ठीक है, बिना डेटा को लिखे हुए कभी भी सॉल्व करने स्टार्ट मत कीजिएगा, उसको आराम से सॉल्व कीजिएगा। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही बनाना है, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा चीज क्लियर रहेगा, तो फिर आप अपने जैसे ही बनाना आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं, तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है ताकि आप इतना सारा लिखने का भी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लिखना ही पड़ेगा, ओके। देखिए गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखो बोला कि वेलोसिटी कितना था, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ 5 सेकेंड, मतलब टी दिया हुआ है आपको 5 सेकेंड का, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे एक्सीलरेशन और डिस्टेंस, ओके, मतलब कि आपको ए का वैल्यू निकालना है और एस का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ए और एस का वैल्यू निकालना है। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखिए आप डिस्प्लेसमेंट लिखिए, दोनों ही सेम रहेगा, ओके। तो सबसे पहले मैं ए कैलकुलेट करूंगा, आपको पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। मैं फटाफट इसको निकाल देता हूँ। देखिए v का वैल्यू क्या है 0, माइनस यू का वैल्यू कितना 20 डिवाइडेड बाई कितना टाइम 5। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो माइनस 20 बाई 5 आ जाएगा और 5 से कट के 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे ये आ गया आपका ए। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस, आपको पता है कि एस इज इक्वल टू क्या होता है यूटी। अच्छा यहाँ पर देखो मैं और भी अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हैं यहाँ पे, और भी अलग अलग फॉर्मूले में लगा सकता हूँ, बी स्क्वायर, हाँ ये भी लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसे भी लगा सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। देखो मेरे पास भी है यू भी, अभी मैं ए भी निकाल चुका हूँ, तो मैं ये भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखो v का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, u का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 20, तो यहाँ पे 20 है तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए -4 आया मतलब -4 आया, तो मैं यहाँ पे -4 यहाँ पे लगाऊंगा इंटू एस, ओके। 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है, और 400 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -400, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचा देखो 4 टू जा 8, लेकिन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा -8 इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस तरह से एस का वैल्यू जो है ये 400 बाई कितना आ गया 8 आ गया। मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आ रहा है 50, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो आपका कितना आ रहा है 50 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। उसके बाद ये जो चैप्टर है आपका ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।